सनातन धर्म में पितृदोष पितृ ऋण का खास महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में व्याधियों परेशानियों की बड़ी वजह भी पितृदोष या पितृ ऋण को माना जाता है। ऐसे में विद्वान जनों की सलाह होती है कि जितनी जल्दी हो सके इनका निवारण कर लेना चाहिए, जिसके बाद बिगड़े काम भी आसानी से बनने लगते हैं। एक ऐसा ही पितृ ऋण भाजपा पर था, जिसे लंबे अरसे के बाद ही सही पर उस कर्ज से भाजपा अब मुक्त हो गई है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने वाली भाजपा देश के उन राज्यों में भी पूरी ताकत के साथ सत्तासीन हो रही है जहां कभी एक सीट तक नसीब नहीं हुआ करती थी। यह सब एक बारगी नहीं हुआ है, बल्कि लंबे संघर्ष, कुशल रणनीति, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। यहाँ पर भाजपा के पुरोधा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा सच साबित होता नजर आ रहा है। इस बीच आपके दिमाग में यह बात जरूर कौंध रही होगी कि आखिर भाजपा के पितृ ऋण से मुक्त होने का वास्तविक मतलब है क्या। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। देश की आजादी के बाद राजनीतिक दल के तौर पर केवल कांग्रेस थी। तब साल 1951 में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। बंगाल की धरती से ताल्लुक रखने वाले पंडित श्यामा प्रसाद ने देश के अलग अलग हिस्सों से सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस के मुकाबले मजबूत विपक्ष तैयार नहीं हो पाया। पर उन्होंने संघर्ष को थमने नहीं दिया, बल्कि कड़ियां जुड़ती गई और कारवां चलता रहा। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था, लेकिन आंतरिक मतभेदों के कारण 1980 में पूर्व जनसंघ के सदस्यों ने अलग होकर भाजपा का गठन किया, जिसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बने। यह वो दौर था जब लोकसभा में भाजपा केवल 2 सीट जीत पाई थी, और आज का दौर है जब गंगोत्री से गंगा सागर तक केवल भाजपा का राज है। उस दौर में अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, जो सच साबित हो गया है। बात आती है भाजपा के पितृ ऋण की। सही मायने में देखा जाए तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर एक राजनीतिक पार्टी पर पितृ ऋण भला कैसे हो सकता है? तो इसके जवाब के लिए एक बार फिर बीती सदी में लौटना पड़ेगा। वो 60 का दशक था जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्ता की निरंकुशता पर नकेल कसने के लिए दमदार विपक्ष की जरूरत महसूस की। भले ही दशकों तक संघर्ष चला, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते कदमों ने राह तैयार कर ही ली, जिसका सुखद परिणाम है कि 75 साल के लंबे अंतराल के बाद ही सही पर भाजपा ने अपने पितामह यानी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में आखिरकार कमल खिला ही दिया। हालांकि यह भी सच है कि भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल का पितृ ऋण पहले ही चुका लिया था, पर सही मायने में पितामह का ऋण अब जाकर समाप्त हुआ है। आज जब भाजपा जीती है, आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। बंगाल में भाजपा की इस जीत को लेकर आप अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही देश की पहली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भविष्य को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है वह भी बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।